साथियों प्रणाम। पुस्तक युग की पुकार जिसे सुना ही जाए। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठी युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुनाता हूं। समय की चुनौती हमें झकझोरती है। इस युग की महानतम आवश्यकता है व्यक्ति के वर्तमान स्तर में आमूलचूल परिवर्तन। जिस मनोदशा, आकांक्षा, आस्था और कार्य पद्धति को लेकर हम चल रहे हैं वह हर कसौटी पर खोटी सिद्ध हो रही है। प्रगति की आशा बहुत करते हैं पर लगती है हाथ अप्रगति ही। सुख प्राप्त करने की योजनाएं बनती हैं पर परिणाम पल्ले बंधना ही दुख है। इस विपर्य का कारण एक है हमारी दिशा का उल्टी हो जाना। कुछ ऐसी मति भ्रम के वातावरण में इन दिनों मनुष्य समाज को रहना पड़ रहा है, जिसमें वस्तुस्थित सूझ नहीं पड़ती वरन उचित को अनुचित और अनुचित को उचित अनुभव करने की विडंबना ने जनमानस को आच्छादित कर लिया है। सादा जीवन उच्च विचार का कितना सरल सौम्य और शुचिता भरा आदर्श है जिसे बिना किसी अड़चन के अपनाया जा सकता है। अभावग्रस्त परिस्थितियों में भी जिस आधार पर मोद मंगल मनाते हुए आनंद उल्लास का जीवन जिया जा सकता है। सादा जीवन कितना हल्का, कितना सरल, कितना मधुर और कितना सस्ता होता है इसे कौन नहीं जानता। पर देखते यही है कि हर व्यक्ति खर्चीला, बनावटी, कृत्रिम, ढोंगी, उच्छृंखल और बचकाना रहन सहन अपनाने में व्यस्त है। बनावट के द्वारा वह दूसरों पर अपने बड़प्पन की छाप डालने की बाल क्रीड़ा में व्यस्त है। जबकि सच बात यह है कि जो जितने आडंबर बनाता है वह दूसरों की आंख में उतना ही हल्कापन, ओछापन सिद्ध करता है। उच्च विचार कितने सुखद होते हैं इसका अनुभव करके कोई भी देख सकता है कि उन विचारों से अपना अंतःकरण हर घड़ी उल्लसित रहता है। संतोष और आनंद का, पवित्रता और सौम्य सात्विकता का निर्झर भीतर से ही फूटता रहता है। उसकी शीतलता से अपना रोम रोम शांति अनुभव करता है। संयम सदाचार से शारीरिक और मानसिक बल में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। प्रेम और सद्भाव भरी विचारणा दूसरों को अपना बना लेती है। चारों ओर मित्र, शुभचिंतक, हितैषी, सहयोगी और प्रशंसक ही घिरे दिखाई पड़ते हैं। उच्च विचारणा निरंतर एक ही प्रेरणा देती है, सत्कर्म करने की, कर्तव्य पालन में तन्मय रहने की। यह प्रेरणा जिस क्रिया पद्धति को जन्म देगी वह अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समस्त समाज के लिए शत परिणाम उत्पन्न करने वाली होगी। इन तथ्यों को कौन नहीं जानता। फिर भी जो देखा जाता है वह विचित्र है। हर व्यक्ति फैशन, श्रृंगार, बनावट, ढोंग, शेखी खोरी के जाल जंजाल बुनने में लगा है और ओछे ढंग से बड़ा आदमी समझे जाने के भ्रम में पैसा पानी की तरह बहा रहा है। पैसा ही नहीं, सरलता और सज्जनता भी उसे खोनी पड़ती है।
वाणी या व्यवहार से ही सही, जो दूसरों पर हर तरीके अपनाकर अपना रौब गांठना चाहता है वह अभीष्ट स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता, वरन घृणा और उपहास का पात्र बनता है। किंतु इस सच्चाई पर कौन विश्वास करता है? जहां नजर पसार कर देखते हैं ढांव भरा जाल जंजाल बिछा दिया। ओछापन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसे छिपाने के लिए रंग बिरंगे आवरणों की बेहद जरूरत अनुभव की जाती है। बढ़ती हुई कृत्रिमता मनुष्य की सच्चाई और सरलता को एक प्रकार से खाए खाए ही जा रही है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आगे पढ़ के बताएंगे आपको। ओम शांति।